सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वाला आप हमें बना दें। आज के वचन को सुनकर जब हम उसके अनुसार चलना शुरू करें, आपके वादे हमारी जिंदगी में पूरे हो जाएं। आपकी आशीषें हमारे जीवन में आती रहें, रुकावटें दूर हो जाएं। आपका वचन हमारी जिंदगी में 30 गुना, 7 गुना, 100 गुना फल लेकर आए। धन्यवाद प्रभु यीशु प्रार्थना सुनने के लिए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सब बोलो हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर हमारे बीच में है और वो बहुत बड़े बड़े काम हमारे बीच में करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में कामों के होने में, परमेश्वर के सामर्थ के उतरने में, प्रभु के चमत्कारों को लेने में एक ही बात की रुकावट है, वो है अविश्वास। हालेलुया। अगर अविश्वास दूर हो जाए, विश्वास में हम बढ़ जाएं, हर दिन हमारे लिए चमत्कारों से भरा होगा। हर दिन हमारी जिंदगी में प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। हमारी जिंदगी में सारी बातें जिससे हम डरते हैं वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएंगी और हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के गवाह बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने बार बार चेलों को बोला, डरो मत। बाइबल 365 बार इस बात को बोलती है, मत डरो। आमीन। परमेश्वर ने बोला, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। आमीन। यानी जब भी आपके जीवन में ऐसा समय आए जिसमें आपको डर लगना शुरू हो जाए, बीमारी आई, डॉक्टर ने बोला इस बीमारी का तो कोई इलाज नहीं है, या डॉक्टर आपको बोलेगा इसका तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, या डॉक्टर बोलेगा इस बीमारी से तो मौत हो जाएगी, या डॉक्टर आपको बोलेगा इस बीमारी के इलाज के लिए सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, तो बीमारी आपकी जिंदगी में डर लेके आएगी। यह बीमारी पता नहीं कब जाएगी, कब नहीं जाएगी, कहीं इस बीमारी में हम मर ना जाएं, खत्म ना हो जाएं, आप डरना शुरू कर देंगे। हालेलुया। आपने किसी काम को शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, बड़े विश्वास के साथ शुरुआत की, पर जब आप देखते हो वो बिजनेस नहीं चल रहा, आपको सेल नहीं मिल रही, या कस्टमर कम आ रहे हैं, आपके अंदर डर शुरू हो जाता है, मैंने बिजनेस शुरू किया, कहीं मेरा बिजनेस फ्लॉप ना हो जाए, कहीं मेरे बिजनेस का भट्टा ना बैठ जाए, कहीं मेरे ऊपर कर्जा ना हो जाए, मेरे बिजनेस का क्या होगा। शादी होगी, आप कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हुआ। अब आप सोचते हो पता नहीं बच्चा होगा या नहीं होगा, डर हो गया, बच्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा। छोटी उम्र से लेके बुजुर्ग होने तक हमारी जिंदगी में शैतान बार बार डराता रहता है और परमेश्वर के लोग डरते रहते हैं। छोटे होते हैं, स्कूल में जाते हैं तो डर होता है कहीं एग्जाम में फेल ना हो जाए। थोड़े से बड़े होते हैं, पढ़ाई खत्म हो जाती है तो डर आ जाता है, पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं बेरोजगार ना रह जाए। नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया, फिर डर हो जाता है ऐसा ना हो कहीं मेरी शादी ना हो। शादी करनी होती है, लड़का देखते हैं, लड़की देखते हैं, रिश्ता हो जाता है, फिर डर आ जाता है कहीं गलत लड़की से शादी ना हो जाए, गलत परिवार में रिश्ता ना हो जाए, गलत लड़के से शादी ना हो जाए, मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। ये डर है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं रहेगा जब डर आपके पास ना हो। लेकिन आपको एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर विश्वास करने वाले हैं, आप डरने वाले नहीं रहोगे। खुदावंद यीशु के नाम से आप जीवंत जीवन को जीने वाले हो जाओगे। आमीन। आपको अपने आप को समझना है, आप कौन है, आप क्या है। जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, डरने के बहुत सारे कारण थे।
आपको बचाने वाला कोई नहीं था, आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं था, आपकी सुनने वाला कोई नहीं था, आपकी जिंदगी में काम करने वाला कोई नहीं था। अब जब आप यीशु मसीह को जान चुके हो, आपको बचाने वाला हमेशा आपके साथ है। आमीन। आपको छुड़ाने वाला आपके साथ है, आपकी प्रार्थनाओं को जवाब देने वाला आपके साथ है, इस दुनिया को चलाने वाला आपके साथ है, आपकी जिंदगी को, आपके हालातों को बदलने वाला आपके साथ है। आपको किसी से डरने के, घबराने की जरूरत नहीं है। आमीन। एक वचन बाइबल से हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 उसका 4 वचन। पहला यूहन्ना 4 का 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। हे बच्चियों, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। आमीन। यानी क्या, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, बच्चों तुम किसके हो? किसके हो? हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, तो कौन मेरा नुकसान कर सकता है? कौन मुझे बर्बाद कर सकता है? कौन मुझे परेशान कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। अब सिंपल घर से बाहर निकलो, जिसका पिता, जिसका रिश्तेदार पुलिस में बहुत बड़ा अफसर है, वो किसी से नहीं डरता। आप उसको सड़क पे चलते हुए देखोगे, वो लोगों को धमकाता मिलेगा, तुझे पता है मेरा बाप कौन है? क्यों? उसको अच्छे से पता है वो कौन है, उसका पिता कौन है, उसके पास क्या अधिकार है। वो अच्छे से समझता मेरे पिता के पास क्या अधिकार है, मुझे कोई नहीं परेशान कर सकता। नेता के लड़कों को देखो, जो नेता होते हैं बड़े बड़े, उनके बच्चे को देखो, वो किसी से नहीं डरते, वो पुलिस वालों से नहीं डरते, वो अफसरों से नहीं डरते, वो किसी चीज से नहीं डरते। क्यों? उनको पता है उनका बाप कौन है, मंत्री है। समझ रहे आप? आपके ऊपर कौन है? आपका पिता कौन है? आपका पिता परमेश्वर है, जो पुलिस अफसरों से ऊपर है, जो नेताओं से ऊपर है, जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट से ऊपर है, वो आपका पिता है। आप क्यों घबराते हो? क्यों डरते हो? क्यों आप अधिकार को नहीं समझते? हालेलुया। अगर मुझे दुष्ट आत्माएं डराती हैं, अगर शैतान मुझे डराता है, अगर बीमारियां मुझे डराती हैं, अगर लोग मुझे डराते हैं, तो मुझे परमेश्वर के पास जाना चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर है जो उन सबको कंट्रोल में करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैंने लोगों को देखा, पास्टर जी के पास आएंगे, ओ पास्टर जी बड़े गंदे सपने आते हैं, दुष्ट आत्माएं रात को नजर आती हैं, रात को दबा लेती हैं आंखें। पास्टर जी पड़ोसी बड़े खराब है, बड़ा जादू टोना करते हैं हमारे ऊपर। बस पास्टर जी वो जादू टोना करते हैं, हम तो उसी दिन बीमार हो जाते हैं। पास्टर जी जिस दिन हमने खून के छिट्टे देखे, उस दिन के बाद से घर में बुरी हालत है। पास्टर जी दुष्ट आत्माएं घर में घूमती हैं, परेशान करती हैं, हमारे तो घर की हालत ही बड़ी खराब होगी। पास्टर जी आप दुष्ट आत्माओं से डरते हो, इसीलिए दुष्ट आत्माओं ने आपकी हालत खराब कर रखी है। अगर आपको पता हो ना, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं आपके पैरों के नीचे हैं, आप उनसे डरोगे नहीं, आप उनको अपने पैरों के नीचे कुचल के जीवंत जीवन को जीने वाले हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। आप समझो आप कौन हो। यहां पे वचन क्या बोल रहे हैं? हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, क्योंकि वचन में लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। जब आपने यीशु पर विश्वास कर लिया, आप परमेश्वर की बेटी हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं। और जब आप परमेश्वर के हो, आपको हाथ लगाने वाला कौन है? कोई नहीं हाथ लगा सकता, कोई नहीं परेशान कर सकता, कोई नहीं तंग कर सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आप डरते, घबराते, सारा दिन परेशान रहते हो, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। ये शैतान छोड़ के नहीं जाता, ये दुष्ट आत्माएं तो पीछे पड़ी रहती हैं, ये जादू टोना करने वाले तो रुकते ही नहीं है। उन चीजों को छोड़ के अपने आप को समझो, बाइबल में लिखा है तुम परमेश्वर के हो।
आमीन, हालेलुया। किसके हैं आप? और लिखा तुमने उन पर जय पाई है। किन पर जय पाई है आपने? दुष्ट आत्माओं पर जय पाई है, रोगों और बीमारियों पर जय पाई है, दुखों और समस्याओं के ऊपर आपने जय पाई है। जय पाने का मतलब आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। बाइबल में लिखा है हम मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम पहले से जीत पाए हुए लोग हैं। आप फिर भी हार की बातें करते हो। क्यों ऐसा करते हो? जब बीमारी आपकी जिंदगी में आती है, आप इस बात को समझ लो, यीशु मसीह ने इस बीमारी को क्रूस में उठा लिया। बाइबल में लिखा है उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। जब बीमारी यीशु सह चुका तो आपके शरीर में उसका कोई काम नहीं है। आज की रात यीशु मसीह के नाम से छोड़कर जाने वाली है। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुमने उन पर जय पाई है। आमीन। रोगों के ऊपर जय पाई है, बीमारियों के ऊपर जय पाई है, दुखों के ऊपर जय पाई है, समस्याओं के ऊपर जय पाई है। आज यहां बैठ के सोचो, सुबह से शाम तक किन चीजों से आपको डर लगता है? किन बातों से डर लगता है? किन हालातों के बारे में सोच के आपको डर लगता है? और याद कर लो, यहां बैठ के डिक्लेयर कर दो, यीशु मसीह के नाम से आप उनके ऊपर जय पाने के लिए जा रहे हैं। वो सब हालात बदलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लिखा है जो तुम में है, जो हमें बोल रहा है ना वचन, जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। इस संसार में कौन है? शैतान। हमारे अंदर कौन है? बाइबल में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आपके अंदर परमेश्वर है। कौन है आपके अंदर? और वो उससे बड़ा है जो संसार में, मतलब वो शैतान से बड़ा है। हालेलुया। जब आपके अंदर परमेश्वर वास करता है तो आपको क्या लगता है? जो शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर हो उसको शैतान नाश कर देगा? परमेश्वर के घर को शैतान बर्बाद कर देगा? नहीं कर सकता। आपको लगता है बीमारी जान ले लेगी, आपको लगता है कर्जा हमें बर्बाद कर देगा, आपको लगता है लोग हमें मार डालेंगे, हमारा मर्डर कर देंगे, आपको बहुत कुछ लगता है, लेकिन याद रखना आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और शैतान परमेश्वर की परमिशन के बिना उसको छू भी नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। अपने जीवन में आपको विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। अपने अंदर से डर को निकालो। आपके अंदर कौन है? परमेश्वर खुद वास करता है। और वो परमेश्वर कौन है? आप उसको बहुत साधारण लेते हो। आपको लगता है परमेश्वर बहुत दूर रहता है, स्वर्ग में रहता है, पता नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, काम करेगा नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। बाइबल उसके बारे में बोलती है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसके जैसी सामर्थ्य दूसरे किसी के पास नहीं है। वचन में लिखा है यदि सामर्थ्य की बात की जाए तो उसके तुल्य कोई दूसरा नहीं है। आमीन। जो आपके अंदर है वो सर्वशक्तिमान है। जो आपके अंदर है इस दुनिया को, सूरज चांद सितारों को बनाने वाला है। जो आपके अंदर है वो आपको बनाने वाला और रचने वाला। जो आपके अंदर है वो इस दुनिया को चलाने वाला है। और वो बोलता है मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस पर करुणा करना चाहूं उस पर करुणा करूंगा। आमीन। वो जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकता है। जिन्हें हालातों को बदलना चाहे वो बदल सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आमीन। आप में से जो माँ बाप है ना, जो माता पिता हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। बहुत सारे माँ बाप बोलते हैं मुझे चाहे बीमारी में हो जाए मेरा बच्चा बीमार ना हो। बच्चे की पीड़ा नहीं सह सकते। आप समझ लो आप परमेश्वर के बच्चे हो, आपका दुख आपकी पीड़ा परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। वो आपको पीड़ा में देखना नहीं चाहता। वो सिर्फ इतना चाहता है जब पीड़ा आए आप उससे प्रार्थना करो ताकि वो आपको छुड़ा ले, आपको बचा ले, आपकी जिंदगी में चमत्कार करके अपनी महिमा को ले ले। आमीन। जो आपके अंदर है वो सर्वशक्तिमान है। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आमीन। अपने अधिकार को पहचानो। वो बोलता है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार
दिया है। आप दुष्ट आत्माओं से डरते रहते हो, आप घबराते रहते हो। वो बोलता है मैंने तुझे अधिकार ही दे दिया। आप बोलो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, वो दुष्ट आत्मा निकलेगी और जाएगी। आमीन। आप जिन दुष्ट आत्माओं को कुचलोगे वो कुचली जाएंगी। जो दुष्ट आत्माओं को आप जिनसे डरते हो, जिनको आप बहुत भयंकर बहुत बड़ा समझते हो, बाइबल में लिखा है मैंने तुम्हें शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया है, यानी आप चाहो उनकी ताकत को खत्म कर सकते हो। बाइबल में लिखा है चाहे कितने सामर्थी हो काट डाले जाएंगे, शून्य कर दिए जाएंगे। इसका मतलब आपके पास वो शक्ति वो सामर्थ खुदा ने दी है। आप दुष्ट आत्माओं की सामर्थ को शून्य कर सकते हो, बीमारियों की ताकत को खत्म कर सकते हो और आप उनके ऊपर जयवंत जीवन को जी सकते हो। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा ना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है परिस्थितियां खराब नहीं आएंगी, दुख नहीं आएंगे, हालात खराब नहीं होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन एक बात को याद रखना, उन दुखों में उन समस्याओं में खुदावंद यीशु आपके साथ हमेशा मौजूद रहेगा। आमीन। जब शद्रक मेशक अबेदनगो थे, तीन प्रभु के दास थे, सामने राजा था, राजा ने मूर्ति बनवाई बहुत बड़ी, सारे देश के लोगों को आज्ञा दे दी इस मूर्ति के सामने सिर झुकाओ नहीं तो आग के भट्टे में डाल देंगे। सारे देश के लोगों ने आके सिर झुकाया। इन तीन लोगों की इसने चुगली कर दी। राजा के पास गए, राजा ने बोला अभी मूर्ति के सामने सिर झुकाओ, छोड़ दूंगा नहीं तो अभी आग के भट्टे में डाल दूंगा। इन तीनों ने बोला राजा ध्यान से सुन, मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाएंगे और जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। आग का भट्टा सामने है, वो आग के भट्टे से नहीं डरते। और जब राजा ने उन तीनों को आग के भट्टे में डाला, बाइबल बोलती है तीन डाले गए थे, चार दिखाई दिए और राजा खुद इस बात की गवाही देता है कि जो चौथा है वो ईश्वर के पुत्र के समान दिखाई दे रहा है। हालेलुया। आग के भट्टे में जाने से नहीं बचाया, आग के भट्टे के अंदर जाके बचा लिया। और जब उनको बाहर निकाला गया, सिर का कोई बाल झुलसा हुआ नहीं था, कपड़ों में से जलने की कोई बदबू नहीं आ रही थी। यानी आग में डाले तो गए लेकिन आग से नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वचन में लिखा है जब तू नदियों में होकर चले वो तुझे डुबा नहीं सकेंगी, जब तू आग की लो में से होकर निकले उसकी लो तुझे जला नहीं सकेगी। आमीन। क्यों? क्योंकि उस आग में उस पानी में बचाने के लिए खुदावंद यीशु हमेशा आपके साथ है। आमीन। फिर आप क्यों डरते हो? दुख आता है, बीमारी आती है, समस्या आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, परेशानियां आती हैं, या भविष्य के बारे में सोच सोच के मेरा मकान कैसे बनेगा, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, मेरी शादी कौन करवाएगा, बच्चा कैसे होगा, मेरा परिवार कैसे बसेगा, मेरे भविष्य का क्या होगा। क्यों डरते इन सब बातों से? जब खुदा ने आपके लिए अपनी जान को सूली के ऊपर कुर्बान कर दिया। वचन बोलता है जिसने तुम्हारे लिए अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा वो तुम्हारे लिए क्या रख छोड़ेगा। जो तुम्हारी जरूरत होगी उससे बढ़कर वो तुम्हें हमेशा तुम्हारी जिंदगी में देता रहेगा। आमीन। मेरा एक बेटा है, सच्ची गवाही आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी वो 4 साल का हो गया, लगभग 1 साल पहले की बात है। मेरी वाइफ उसके कपड़े बदल रही थी, तो उसने क्या देखा उसके कपड़े बदलते हुए कि उसके जो टेस्टिस हैं, लड़का है, उसके जो टेस्टिस हैं वो बहुत मोटे हो गए। तो मेरी वाइफ डॉक्टर है, उसने देखा, उसने बोला ये हर्निया की प्रॉब्लम लग रही है मुझे देखने में, एक बार हम डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं। मैंने उसको बोला ये परमेश्वर की ओर से है, इसको ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। उसने बोला हम एक बार डॉक्टर के पास जरूर चलते हैं, चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हाथ लगाया, चेक किया, डॉक्टर ने बोला 100% हर्निया है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप जाओ जाके अल्ट्रासाउंड करवा के रिपोर्ट ले आओ, कल ऑपरेशन की डेट ले लो, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं और मेरी वाइफ अपने बेटे को लेके बाहर निकले। घबराने की बजाय, डरने की बजाय मैंने अपनी वाइफ को बोला हम अल्ट्रासाउंड आज नहीं करवाएंगे, हम कल करवाएंगे, एक दिन हम पूरा इसके लिए प्रार्थना करेंगे। उस रात मैंने प्रार्थना की, अगले दिन प्रार्थना की, दोपहर के टाइम मैं उसको लेकर गया। जब अल्ट्रासाउंड करवाया
उसकी रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट प्रभु यीशु के नाम से बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। आमीन। उस रिपोर्ट को लेके हम उसी सर्जन के पास, उसी डॉक्टर के पास दोबारा गए। उसने रिपोर्ट से कि उसने बोला रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी भाई ने बोला चलो कोई बात नहीं, अगर ऑपरेशन नहीं होना, कोई दवाई है तो वो बता दो। उसने बोला प्रॉब्लम ही नहीं है तो दवाई किस बात की दूं, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, आप इसको लेकर जाओ। आमीन, हालेलुया। अब डरने की बजाय अगर प्रार्थना की जाएगी तो डर के कारण यीशु के नाम से अपने आप दूर हो जाएंगे। शैतान ने प्लानिंग बनाई थी ऑपरेशन हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर चमत्कारों को करने वाला है। ऑपरेशन कैंसल, दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ी, प्रभु ने 100% उसको चंगा कर दिया। आमीन। ऐसे ही आपके जीवन में भी हालात आते हैं, ऐसी मुश्किलें, ऐसी परिस्थितियां आपकी जिंदगी में भी आती हैं जिसको देख के आपको डर लगेगा, अब क्या होगा या अब क्या करें। लेकिन आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, यह सोचने के बजाय अब क्या होगा या क्या करें, प्रार्थना करो, भरोसा रखो, आपको बचाने वाला, आपको छुड़ाने वाला, आपको चंगा करने वाला, आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाला खुदा जिंदा है। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो आपसे दूर नहीं है। कुछ लोगों को लगता है पता नहीं प्रार्थना सुनता भी है परमेश्वर या नहीं सुनता, पता नहीं मेरी आवाज भी उस तक पहुंचती है नहीं पहुंचती, पता नहीं मेरी जिंदगी में मेरा खुदा चमत्कार करेगा या नहीं करेगा। आपको बहुत सिंपल बता रहा हूं, वचन बोलता है जो तुम्हारे अंदर है वो परमेश्वर आपके अंदर है, आपसे दूर नहीं है। आमीन। आपके शरीर में क्या दुख है उसको पता है, आपकी जिंदगी में क्या परेशानी है उसको पता है, लेकिन लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। आमीन। मांगना जरूरी है, सिर्फ मांगो, डरने के घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे पहले, दुख आने से पहले, परेशानी आने से पहले खुदा आपके उससे निकलने का रास्ता खोल देता है। आमीन। आप जानते हैं, अगर आप उत्पत्ति की किताब को ध्यान से पढ़ोगे, उसके लास्ट वाले चैप्टर, इजराइलियों ने गुलामी में जाना था 400 साल के लिए। खुदा ने प्लानिंग पहले बनाई थी, इजरायली 400 साल के लिए गुलामी में जाएंगे। लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने पहले से यह भी तय कर दिया था कि 400 साल के बाद मैं एक व्यक्ति को खड़ा करूंगा जो उनको वहां से बाहर निकालेगा। आमीन। आपके जीवन में दुख, समस्या, मुसीबत आने से पहले आपके निकलने का रास्ता भी खुदा बना देता है। आप केवल प्रार्थना करो और घबराओ मत, परमेश्वर आपके साथ है, आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए और आपकी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को करने के लिए। आमीन। क्या आप तैयार हैं आज की रात ऐसा सब देखने के लिए, बड़े बड़े कामों को देखने के लिए, चंगाई और छुटकारों के लिए, शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचलने के लिए? क्या आप तैयार हैं? क्या डर दूर है आपका या अभी भी डर है? जादू टोने से, दुष्ट आत्माओं से कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी वो तो कोई ऐसी चीज है जाती नहीं, इतने साल हो गए, इतने दुआ कर ली, इतने उपवास रख लिए पास्टर जी, वो नहीं जाती। हमने तो कई खुदा के दासों से हाथ रखवा के भी दुआ कर ली, कईयों को घर भी बुला लिया, पास्टर जी वो चीज नहीं जाती। क्योंकि आपका विश्वास ही ऐसा, आपको लगता है वो चीज बहुत बड़ी है। बाइबल क्या बोल रही है? जो आपके अंदर है वो उससे आमीन। जिस दुष्ट आत्मा को आप बड़ा बता रहे हो, जिस जादू टोने को आप बड़ा बता रहे हो, उससे बड़ा जो सामर्थ्य है वो आपके अंदर है। उससे प्रार्थना करो, वो उन सारी दुष्ट आत्मा को निकालने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। खड़े हो जाए सब अपनी जगह पर, सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। कोई भी बैठा ना रहे, हम सुस्त ना रहे, हमारी जिंदगी में आलस ना रहे। अपने हाथों को ऊपर उठाएं, आंखों को बंद करें। जिस जिस बात का डर आपके जीवन में आया है, आज उन सब बातों को आपके जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंपें। आप किन बातों से डरते हैं? किसी नुकसान का डर है, किसी बीमारी का डर है, घर में किसी रिश्ते के टूटने का डर है, बच्चा ना होने का डर है, शादी ना होने का डर है, मकान ना बनने का डर है, या कोई और दुख है, कोई और मुसीबत है, कोई और परेशानी है, कोई और समस्या है। आपको जिन भी बातों का डर है, आज इस बात की घोषणा कर दो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो डर अब मेरे जीवन में नहीं है। मैं उन सारे हालातों को, परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में सौंपता हूं। आज के बाद
उन सब बातों का कंट्रोल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। जब आंधी और तूफान में चेलों की नाव फंसी हुई थी, परमेश्वर खुद उस पानी पर चलकर उनके पास आया, यह दिखाने के लिए कि जिस पानी से तुम डरते हो, जिस पानी से तुम्हें डूबने का डर है, वो पानी मेरे पैरों के नीचे है। आज आप भी इस बात को देखोगे। जिन बातों का डर आपको है, जिन दुष्ट आत्माओं का डर आपको है, जिन रोगों और बीमारियों का डर आपको है, आज वो यीशु मसीह के नाम से आपके पैरों के नीचे होने वाली है, आपके शरीर को छोड़कर जाने वाली है। वो बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने वाले हैं, वो शैतान के काम यीशु मसीह के नाम से नाश होने वाले हैं। ये उन बदरूहों के जाने का समय है, ये शैतानी ताकतों के नाश होने का समय है, ये उन बदरूहों के काम खत्म होने का समय है। ये समय आपके जीवन में चंगाई और छुटकारों का समय है। ये समय है जब आपके जीवन से ऑपरेशन कैंसिल होंगे यीशु मसीह के नाम से। ये समय है जब परमेश्वर खुद आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा, जादू टोने के असर को खत्म करेगा, गिल्टियों और रसोलियों को परमेश्वर गायब करेगा। और डॉक्टर्स ने जिन रिपोर्ट्स को दिखाकर आपको डराया है, ये समय है परमेश्वर उन रिपोर्ट्स को चेंज करेगा। आपके नेक्स्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आएंगे यीशु मसीह के नाम से। यह समय चमत्कारों का समय। अपने हाथों को छोड़ के उठाओ और प्रभु को बोलो, प्रभु मैं यहाँ हूँ, आप मेरे जीवन के हालातों को बदलो। प्रभु मैं यहाँ हूँ, मेरे जीवन के डर के सारे कारणों को दूर करो। प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ से खाली नहीं जाना चाहता। प्रभु मैं आपके सामर्थ को देखना चाहता हूँ, मैं आपके चंगाई को पाना चाहता हूँ, मैं आपके छुटकारों को पाना चाहता हूँ, मैं आपके चमत्कारों को देखना चाहता हूँ, मैं दुष्ट आत्माओं से आजाद होना चाहता हूँ, मैं पाप से आजाद होना चाहता हूँ, मैं पवित्र जीवन को जीना चाहता हूँ, मैं आपकी महिमा को करना चाहता हूं, मैं आपके बड़े बड़े उपकारों को अपने जीवन में देखना चाहता हूं। आज की रात मेरे लिए चमत्कारों की रात हो जाए। मेरे परमेश्वर, आप मेरी जिंदगी में काम करो। प्रार्थना करो।